हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय कॉम्बिनेशन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपको बायो के एक शानदार क्वेश्चंस जो आपकी एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम जो भी एग्जाम आप कंडक्ट करते हैं उसमें आप ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं इससे ऐसी वीडियो आपको अच्छे से भेज सकूँ और जिससे अच्छे क्वेश्चन के तहत आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मार्किंग हो सके। तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसका, जराविक सेवन है। ये पूरा साइंस का एक मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन कर पाएंगे। जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन होता है कृत्रिम हृदय। ये कंटेंट हमने देखा है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं अपन? कृत्रिम हृदय बोलते हैं। जराविक सेवन क्या होता है? कृत्रिम हृदय। पित्त होता है। पित्त, पित्त यानी पित्तरस। पित्तरस कहाँ से निकलता है? गॉल ब्लैडर से यानी पित्ताशय से। और सीक्रेशन कहाँ से होता है इसका? यकृत से। तो क्या होता है? ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव पित्त स्रावित होता है कहाँ से? यकृत द्वारा, क्योंकि गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय कहाँ से जुड़ा होता है? यकृत से। तो जो भी चीजें इसमें स्रावित होती है वो यकृत के माध्यम से ही बाहर आती है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत यानी लीवर। लीवर में भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए क्या भंडारित माने एकत्रित रहता है? वो है हमारा विटामिन ए। पित्त का पीएच मान कितना होता है? आ सकता है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? 7.7। इसीलिए कैसा होता है? क्षारीय होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? भाई प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का संपूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। शुरुआत कहाँ से होती है? अमाशय से, लेकिन संपूर्ण पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है। जब आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद, अब चूंकि आहार नाल में पाचन तो होता नहीं है तो पाचन की क्रिया कहाँ से होती है? मुख गुहा से। तो जो अंतिम उत्पाद होता है वो हमारा क्या होता है? माल्टोज होता है। आगे आता है हमारे पास, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? फूल गोभी, ये फूल गोभी क्या है? एक सब्जी है। तो फूल गोभी में खाने योग्य भाग हमारा कौन सा होता है? वो होता है पुष्कर। इसको थोड़ा सा और हम जूम कर लेंगे जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन सारे के सारे बढ़िया तरीके से आपको दिखें, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा क्या? फूल गोभी में खाने वाला भाग क्या होता है? वो होता है हमारा क्या? पुष्कर। आगे बढ़ते हैं हम। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? यानी कोशिका की खोज किसने की? कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? कोशिका शब्द किसने दिया? ये आता है किसके लिए? ये आता है रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 में क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ आप जानते हैं, जो अनुवांशिक गुणों को, लक्षणों को माता पिता के संतानों में स्थानांतरित करता है, वो होता है इसका क्या? डीएनए। फिर आगे बढ़ते हैं हम। कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी कहा जाता है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। भाई पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होता है? तो हमेशा याद रखना, पौधों को जो नाइट्रोजन प्राप्त होता है वो नाइट्रेट के रूप में होता है, क्योंकि जो उच्च वर्गीय पौधे हैं वो वातावरण की नाइट्रोजन को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, भले ही वो सबसे ज्यादा है। कितनी है? 78%, ठीक है। फिर भी वो उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अतएव वो सूक्ष्म जीव यानी जीवाणुओं की सहायता से उसे किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में। फिर आता है डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए किसने बताया कि भाई डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है? ठीक है, तो उसका आंसर आता है डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1953 में डीएनए मॉडल बनाकर डीएनए के बारे में बताया था और 1962 में 1962 में इनको दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास डीएनए की इकाई है। भाई डीएनए की क्या इकाई होती है? भाई डीएनए काय से बना? डीएनए क्या है? नाभिकीय अम्ल है। और नाभिकीय अम्ल काय से बना होता है? बहुलकों से। तो बहुलक कौन के होते हैं? वो होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो भाई डीएनए की इकाई क्या कहलाएगी हमारी यहाँ पर? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगी। मधुमेह रोग होता है। भैया मधुमेह को बोलते हैं अपन शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज। ये कब होता है? ये होता है रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने के कारण, ताकि उसमें शर्करा बढ़ जाए। और शर्करा को कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन। जब इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और डायबिटीज हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय ग्रंथि यानी पैंक्रियास से। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी इंसुलिन हार्मोन है तो उसकी खोज किसने की थी? बैटिंग और वेस्ट ने की थी, ठीक है। इंसुलिन शरीर में बनता है। भाई कहाँ बनता है इंसुलिन? अब चूंकि ये हार्मोन है तो इसे कहाँ बनना चाहिए? इससे बनना चाहिए
अग्नाशय ग्रंथि में, ठीक है। ईस्ट एक है। अब ईस्ट ईस्ट का उदाहरण होता है, ईस्ट आता है हमारा कवक का उदाहरण। तो मुझे ईस्ट क्या है, कवक है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी भाई? हैजा हैजा बीमारी के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है, रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट, गायर का रंग नारंगी होता है, क्यों भाई? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। अगला आता है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है निर्जलीकरण के समय? तो शरीर से निर्जलीकरण का मतलब क्या हो गया कि शरीर से जल की अतिरिक्त मात्रा का बाहर निकलना, किसके रूप में? पसीने के रूप में। तो भाई पसीने के रूप में जल बाहर निकलेगा तो शुद्ध तो निकलेगा नहीं, किसके रूप में निकला? लवणों के साथ। जब लवणों के साथ निकलेगी तो लवण कौन से होने वाले? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। गोलकृमि एक मानव परजीवी होता है, कौन? गोलकृमि। अब गोलकृमि एक मानव परजीवी है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है क्षुद्रांत में पाया जाता है, ठीक है। मानव में कहाँ पाया जाता है? क्षुद्रांत में। इस गोलकृमि को हम क्या बोलते हैं? फीताकृमि बोलते हैं, ठीक है। अगला है ये आ गया टीनिया सोलियम यानी फीताकृमि, परजीवी के रूप में कहाँ रहता है? हमने लिख दिया आंत में पाया जाता है। इस तरह से ये प्रश्न आ सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होते हैं? भाई कार्बोहाइड्रेट हमें शरीर में किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन। सोर्स क्या हो गया? सोर्स हो गया चावल है, आलू है, केला है, लेकिन स्टोर किसके रूप में होते हैं? ग्लाइकोजन। जब जरूरत पड़ेगी ऊर्जा की तो ये ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी देंगे। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? भाई दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। समसूत्री वायन किन कोशिकाओं में होता है? भाई समसूत्री वायन होता है कायिक कोशिकाओं में, इसे दैहिक कोशिकाएं बोलते हैं। मानव नेत्र का कार्य क्या है? मानव नेत्र कार्य करता है, भाई मानव का नेत्र में क्या कार्य करता है? किस तरह कार्य करता है? वस्तुओं को देखने में। वस्तु को देखने में किसका इस्तेमाल होता है? लेंस का। लेंस कौन सा है हमारे पास? उत्तल लेंस है, ठीक है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? सर्वाधिक होती है भैया, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? सर्वाधिक होती है निर्वात में। आगे है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की थी बेटा? डब्ल्यू वर्ल्डियर ने गुणसूत्र की खोज की थी, ठीक है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? भाई मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 यानी 23 पेयर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं, आईएमपी क्वेश्चन आपके, तो क्वेश्चन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आज 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आप इनको जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज्यादा हम आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ हम पहुंच गए कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 32। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है यहाँ पर, यस ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 33। गुणसूत्रों का निर्माण होता है भैया, गुणसूत्र कहाँ से बनते हैं? कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। काय से बनते हैं? क्रोमेटिन नामक पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट है टमाटर में लाल रंग। टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन। आईएमपी क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हल्दी का पीला रंग भाई किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है अदरक और आलू के खाने योग्य भाग को हम क्या कहते हैं? तना, क्योंकि ये काय में आते हैं भूमिगत तने के उदाहरण में। अर्धसूत्री विभाजन होता है भैया, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, जिसमें लिखा होगा ना लैंगिक जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम भैया, लार, मनुष्य की लार का पूछा रहा है तो उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? एमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? खट्टे, हमें खट्टा स्वाद यानी जीवा, जीवा यानी जीव, जीव हमारा क्या हो गया? एक संवेदक। तो खट्टे पदार्थ की अनुभूति में कहाँ होती है? सबके सबसे पार्श्व भाग से, ठीक है। नेक्स्ट घेंगा, जिसे हम गलगल भी कहते हैं, जिसे हम गोइटर लोग भी कहते हैं, ये किसकी कमी से होता है? ये होता है भैया आयोडीन की कमी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी याद रखना, विटामिन जरूर पढ़ के जाइएगा। विटामिन में रासायनिक नाम पूछ सकते हैं, सोर्स पूछ सकते हैं, कमी से रोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि जल में विटामिन घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील कौन है? तो वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन ए, डी, ई के, और जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की क्या होती है? घटक होती है विटामिन B12 की, तो उसका नाम है कोबाल्ट। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है भैया? ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीनों को भंग करना, यानी प्रोटीन के अणुओं को तोड़ने का काम करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट के, तो कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत कौन होते हैं? पौधे के। पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वो किस रूप में बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु कौन सी होती है? इंसुलिन में, तो इंसुलिन की ट्रेस धातु का नाम है जस्ता। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म रोग होता है स्कर्वी रोग, ठीक है। अगर किसी को चर्म रोग संबंधित कोई चीजें हैं तो उन्हें विटामिन सी वाली चीजें खानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट,
किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन, वो है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी हमें किसी से प्राप्त नहीं होता है, ये हमें सिर्फ सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? भैया दूध को दही बनाने में जो एंजाइम भाग लेता है उसका नाम है रेनिन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला होता है एंजाइम होते हैं। भैया एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? एंजाइम की प्रकृति होती है प्रोटीन वाली, ध्यान रखना प्रोटीन प्रकृति होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? डायस्टेज तो उसका है लाल ग्रंथि। और आज का अंतिम प्रश्न हमारा, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? भाई आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या होती है हमारे पास 29। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में इसके आगे के क्वेश्चन कंडक्ट कराऊं, ताकि आपके एग्जाम में ये आए, क्योंकि कॉम्पिटिशन के एग्जाम यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक के भी एग्जाम चल रहे हैं, तो शायद आपको हेल्प मिले इसके लिए। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।